अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी सोमान में रखे, आमीन। और जी आज है जुमेरात और मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर चुकी हूँ। अभी मैं आई हूँ गैलरी में थोड़ा ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए। आजकल मौसम जो है ना कराची का काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो हवाएं काफ़ी अच्छी चल रही होती हैं, लेकिन हवाओं में धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जो है ना बोनस वो साथ मिलती है। अभी मैं गैलरी में आई हूँ तो मैंने साथ ही देखा है कि पौधों में पानी जो है ना वो खुश्क हो चुका है, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा बोतल में पड़ा है तो इसमें डाल ही देती हूँ। क्योंकि जहाँ भी जिस एरिया में हम जाते हैं ना, जहाँ भी जाएं कोई ना कोई काम हमारा इंतज़ार कर रहा होता है कि ये वाला काम जो है ना ये अब हम कर ही लें तो अच्छा है। आज क्या करें, आज क्या पकाएं, आज क्या हमें करना चाहिए, ये हमें कुछ देर रात को सोच के रखना चाहिए कि कल नेक्स्ट डे हमने क्या क्या करना है। तो जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो ज़हन में थोड़ा सा एक खाका सा बना लें कि आज हमने ये करना है। लेकिन मेरा चूँकि काम डेली का वही होता है, तो मुझे पता होता है कि मैंने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो उठते ही नाश्ता सबको देती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद अच्छा, सबसे पहले नाश्ता नहीं होता है। सबसे पहले जब उठते हैं ना तो नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं। हमारे घर में ये होता है कि तिलावत करके तो उसके बाद 1 घंटा मैं योगा करती हूँ, कुछ स्ट्रेचिंग करती हूँ, तो एक्सरसाइज वगैरह ये जो होता है ना हमारा 1 घंटा तो मैं अपने लिए ज़रूर ही निकालती हूँ। और अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए 1 घंटा। जो भी आप मुझे सुन रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सुबह उठ के डेली या तो वॉक करें या योगा करें या एक्सरसाइज जो आपको पसंद है। लेकिन योगा होता है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है कि इंसान नहीं कर पाता, बहुत सारे लोग लेकिन मुझे ना योगा बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंदीदगी की वजह ये है कि मैं जब शुरू किया था ना 3-4 साल पहले, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी, ज़्यादा। तो मैंने एक वीडियो में देखा कि ये जो जितनी भी बीमारियां हैं ना ये योगा से ठीक हो जाती हैं। तो फिर मैंने कहा कि यार इसको करना शुरू तो करती हूँ ना। तो एक दिन मैं बैठी थी, मैंने कहा चले शुरू करती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ा कि मुझे लगा कि कुछ ना बेहतरी मेरी सेहत में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो फिर मैंने उस दिन से मैंने वो शुरू किया। फिर आगे कोरोना आ गया। कोरोना में भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी था, लेकिन उस दौरान भी मैं बहुत ज़्यादा करती थी। हालांकि हम चारों को हुआ और हमने ट्रीट भी घर ही किया, लेकिन इधर ही इतना ज़्यादा खौफ इतना ज़्यादा था। उस खौफ से भी योगा की वजह से मैं निकली और मुझे जो मैं आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आप लोगों के सामने ज़िंदा सलामत और सारे काम कर रही होती हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो वॉक या एक्सरसाइज या योगा, तीनों में से जो भी एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली जाए ना तो इंसान सेहतमंदी की तरफ आ जाता है। अगर हम कुछ भी नहीं करते और सुबह दोपहर तक हम सोए रहते हैं, जब सो के हम उठते हैं तो खाना खा लेते हैं। खाना खाते ही हम बेड पे बैठ के चले भाई, हमारी मासियाँ जो होती हैं वो आती हैं तो सारे काम वाम करके चली जाती हैं। अच्छा, आप लोग उनको देखो, जो मासी आती है वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद होगी, जो जो होगी मालकिन होगी, घर की मालिक होगी, जो बेड पे बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ हुक्म चला के कहती कि मुझे पानी और खाना भी मेरे बेड पे ला कर दे दो। उनकी सेहत और जो मासी आके काम करती उसकी सेहत, आप डिफरेंस अगर आप मुझे सुन रहे हो ना तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर में ये चीज़ हो रही होगी। तो अगर हो रही है तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ऐसा ये बात ठीक है जो मैं कर रही हूँ।
और मुझे लगता है कि मुझे लगता नहीं है, ये बिल्कुल इस तरह लगता है कि बिल्कुल ठीक है। और उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है, जो काम कर रहे होते हैं, जो डेली अपने जिस्म को हिला रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, कपड़े फोल्ड करके रख रहे होते हैं, फिर तपड़ी फेर रहे होते हैं, और अपना बेड बना रहे होते हैं। हालांकि वो घर के काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी सेहत पे उसकी सेहत जो होती है ना, उससे काफ़ी अच्छी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इन चीज़ों से ठीक हुई हूँ, तो आप मेरे व्यूवर्स हो, आप मुझे देखते हो, तो मुझे देख के कुछ मोटिवेशन अगर आपको मिले, और नेक्स्ट डे आप अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दें, इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ, जो पेट की बीमारियाँ, वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और आप एक सेहतमंदी की तरफ अपनी आपकी ज़िंदगी जो है ना, सेहतमंदी की तरफ आ जाएगी। अगर आपको शुगर है, शुगर में आप सुबह सुबह वॉक के लिए 1 घंटा अगर आप निकालोगे, तो आप 1 महीने के अंदर डिफरेंस देखोगे। अगर आप नीचे बैठ के पोछा लगाते हो, तो उससे भी आपकी यूट्रस की मूवमेंट होती है, तो काफ़ी बेनिफिट उसका भी होता है कि आपकी जो यूट्रस रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हैं, वो भी ठीक होती। क्योंकि पहले ज़माने में ये होता था कि चक्की होती थी, चक्की अब तो योगा में एक चक्की आसन होता है, वो हम करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा यूट्रस जो है ना, प्रॉब्लम जितने भी हों, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो पहले वो चक्की चलाती थी, और फिर उस वक्त जो फर्श की लिपाई होती थी वो करती थी, काफ़ी ज़्यादा नीचे बैठ के काम करने वाले होते थे। अब तो हर वक्त हम खड़े हैं जी, खड़े होके काम कर रहे हैं, इतना खड़े हैं कि इतनी ज़्यादा बीमारियां खड़े रहने से हो जाती। अगर हम नीचे बैठ के काम करने वाले थोड़े से दिन में 10 मिनट 15 मिनट निकाल लें, तो हमारी जो कंडीशन है, सेहत है, वो काफ़ी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो किचन में हमारे बहुत ज़्यादा भरमार बर्तनों की आज लगी हुई है, क्योंकि सुबह से मैं अंदर काम कर रही थी कमरे में, तो बाहर निकली हूँ, तो ये वाला मैंने कहा बर्तन सारी इकट्ठे करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम जो है ना किचन में, वो थोड़ा सा करने वाला था, इसीलिए मैं आई हूँ। तो मैंने कहा चले अब आ ही गई हूँ, तो लगे तो यहाँ पे पोछा भी लगा लेती हूँ। अच्छा जी, वैसे तो बिल्कुल भी बातें ख़त्म नहीं होती सेहत के मुतल्लिक, लेकिन अभी मैं कुछ काम होते हैं जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, कुछ मैं शाम में करती हूँ, तो दोनों को मिला के फिर मैं एक ब्लॉग की सूरत उसको देती हूँ। लेकिन जो मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं ना, वो मैं कर लेती हूँ। जो कभी कभार कोई रह भी जाता है, लेकिन ये शाम होने वाली है, इसके बाद मैं बर्तन धोऊंगी, और किचन के सारे काम जो है मेरे हांडी रोटी करने वाली है, वो मैं करूँगी। तो शाम मेरा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है। उससे पहले पहले ये वाले जो सारे मेरे काम हो चुके हैं, वो तो आप देख ही चुके हो। और आलू और प्याज आए 2 दिन हो गए, ये बैगों में पड़े हुए थे, लेकिन किसी ने नहीं डाले। फिर मैंने कहा चलो ये मेरा ही काम है और किसी ने डालने नहीं है, मिशी आप खुद ही डाल लो, तो बेहतर ये रहेगा। अच्छा, टोकरियों में डालने से पहले ना मैं नीचे टिश्यू रख देती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, या तो कभी आलू ख़राब हो जाता है या प्याज ख़राब हो जाता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर ना उसके कतरे से गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैस फैलाते। तो इसी वजह से मैं नीचे उसके टिश्यू लगा देती हूँ, टिश्यू लगा के तो फिर मैं ऊपर रख देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल साफ़ सुथरा करके अच्छे से मैंने टोकरियाँ भी धोई और खुश्क करके तो उसके अंदर मैंने डाल के रख दी। और आ गई बारी अब किचन की। किचन के कैबिनेट जो है ना, उसको मैंने कहा कि 4-5 दिन हो गए मैंने हाथ भी नहीं लगाया, अभी आज मैं इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह।
हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।